हमें अपने संतान में शक्ति पैदा करनी है कि नहीं करनी है? और शक्ति कैसे पैदा होगी? ये चाय पीने से पहलवान बनेंगे तुम्हारे बच्चे हैं? ये चाय पीने से चाय 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 करेंगे, और यही कर रहे हैं ये, चाय 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 क्यों कर रहे हैं ना? चाय ज्यादा चल गई है, तभी से घर में चाय 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 मची हुई है। अपने बच्चों को अगर शक्तिवान बनाना है, मैं हिंदुओं से कह रहा हूं, प्रथम दृष्टया हिंदुओं से कह रहा हूं कि अपने घर के बच्चों को, चाहे बेटी हो, क्योंकि बेटी को भी हमें सुरक्षित करना है, हमें बेटों को भी सुरक्षित करना है, परिवार को सुरक्षित करना है, शक्ति अर्जित करनी है। इसके लिए प्रत्येक घर में गाय होनी चाहिए और गाय का दूध संतान को पिलाना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, गाय का आशीर्वाद भी मिलेगा, और गाय का दूध अमृत है, बलवर्धक ही नहीं है, बुद्धिवर्धक भी है। बोलो, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा होगी गाय की सेवा करने से। और जो हमारे बच्चों में दुर्बुद्धि आ रही है, गौ माता का थोड़ा सा ही दूध नित्य मिल जाएगा तो ईमानदारी से बताओ, सद्विचार बुद्धि में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे, आएंगे। और यदि मैं एक बात कह रहा हूं, सुन लो, यदि घर में आज तुम्हारे सामने चुनौती है, संतान कम है, गाय की सेवा कौन करे, तो पूरे क्षेत्रों में गौशालाएं खुलनी चाहिए, और प्रत्येक हिंदू परिवार जो है गौओं की सेवा के लिए धन सुनिश्चित करे, और समीपस्थ गौशाला से अपने अपने घर में दूध लावे। किसी भी भैंस का दूध पीने की जरूरत नहीं है। गौशालाओं को ज्यादा से ज्यादा तैयार करो और गौशालाओं से अपने घर में दूध लाओ गाय का। अगर तुम बलवान बनना चाहते हो तो, और नहीं चाय पीते रहोगे, और पता नहीं ये दूध देने वाले लोग केवल भैंस का दूध लाते हैं कि उसमें और भी दूध डालते हैं? एक जगह हम क्या बतावें आपको, दूध देने वाला आया, दूध देने वाला, तो दूध जैसे ही उसने डाला, तो सावन भादों का महीना था, दूध जैसे ही तो छोटी सी मछली यूं यूं करने लगी। जैसे ही दूध आया पात्र में तो मछली, अब दूध में मछली आती है कि जल में मछली आती है? बोलो भाई, जल में आती है मछली। जब उस पर दबाव डाला गया, उससे पूछा गया कि सही बताओ ये क्या है? बोले क्या बतावे, घर से पानी नहीं डाल पाया तो एक नाला था बगल वाला, उसमें बरसात का पानी था, वही डाल दिया। और बढ़िया बरसात का पानी पता नहीं कहां से आ रहा था, कैसा आ रहा था, देखा तुमने? बोलो, सोचो जरा। लेकिन गौशाला से जो दूध आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उसमें निश्चित रूप से स्वच्छता होगी। बोलो, विश्वास करो, होगी कि नहीं होगी? जो गौशाला से दूध आएगा, गारंटी के साथ उसमें स्वच्छता होगी, क्योंकि गौशाला जहां होगी उसमें निश्चित रूप से धन की बात नहीं होगी, धर्म की बात होगी। किसकी बात होगी? धन की बात नहीं होगी, धर्म की बात होगी, क्योंकि गौशाला है। और जहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान से दूध आएगा, उसमें याद रखना भाव की बात होगी। कौन भाव? बाजार भाव। और उसमें धर्म नहीं, उसमें धन की प्राथमिकता होगी, धन की प्राथमिकता। इसलिए आज आवश्यकता, यदि घर के अंदर गाय नहीं रख सकते हो तो अपने क्षेत्र में 2-4 किलोमीटर की दूरी पर गौशाला रखो। गौशाला सभी हिंदू संगठित होकर के प्रतिज्ञा करें, और गौशाला हर गांव के समीप होना चाहिए, हर शहर के नजदीक होना चाहिए, और हर हिंदू घर में गाय का दूध जाना चाहिए, और अपने बच्चों को गाय माता का दूध पिलाना चाहिए। हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदू किसी पार्टी एक का नहीं होता है, याद रखना। अगर वो हिंदू है तो राजनीति अलग है, लेकिन धर्म अलग बात है। बोलो भाई, है कि नहीं? राजनीति अलग है लेकिन धर्म अलग बात है। हर बात में राजनीति मत जोड़ा करो।
हमें अपने धर्म को स्वीकार करना है, धरती को बचाना है और धर्म को बचाना है, और समय समय पर यज्ञ आदि के आयोजन करके संतों को बुला करके उनका आशीर्वाद लेना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमारा परम धर्म है। तो आज भगवान राम ने कितनी बढ़िया बात कही। भगवान राम ने कहा कि रावण को तुम साधारण मत समझना। रावण ने एक संत पाल रखा है अपनी लंका में, और उसने उस संत को स्वतंत्र कर दिया है कि तुम भजन करो। क्या करो? भजन। अच्छा एक बात बताओ, हजारों राक्षसों के बीच में विभीषण कब का मर गया होता? अच्छा रावण चाहता तो मार डालता कि नहीं मार डालता? बोलो कब कितना बचता हो? बचता? विभीषण कभी का मर गया होता है, लेकिन उसकी ये साजिश थी कि नहीं नहीं ये भजन करे। इसी के भजन के प्रभाव से राम लंका में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि ये साधु का भजन, विभीषण का भजन कवच बन करके लंका की रक्षा करेगा। ये तो दुष्ट रावण भी जानता था, क्योंकि स्वयं अपने लिए कहता है, हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हा। स्वयं कह रहा अपने लिए, हुई है भजन न तामस देहा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी तामसी प्रवृत्ति है, तामसी देह है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। बोलो भजन की बात रावण भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? लेकिन विभीषण सात्विकी विचारधारा का है, ये भजन कर रहा है, इसे भजन करने दो राक्षसों, इससे बोलना नहीं। अगर इसको तुमने छू लिया तो खैर नहीं होगी। राक्षस डरते थे विभीषण के, क्योंकि रावण का आदेश था कि इसे छूना नहीं है, इसे भजन करने दो, भजन करने दो। क्यों? बोले लंका में जब तक भजन होता रहेगा राम जो है लंका में प्रवेश ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भजन का काम जहां भजन होता है, याद रखना वहां पर श्री राम निश्चिंत हो जाते हैं कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भजन ही रक्षा कर रहा है, मेरा भजन ही सब कुछ दे रहा है, मुझसे बड़ा तो मेरा नाम है, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। तो रावण भी इस मर्म को जानता था, विद्वान तो था ही। उसने कहा भजन ये करता रहेगा तो राम जो है प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी लंका में भजन जो है कवच बन करके रक्षा करेगा। और सीता, बोले सीता आ गई हैं तो सीता कभी किसी को हथियार लेके शस्त्र लेके मारेंगी नहीं, बस सीता बैठी रहे, कोई बात नहीं, रोती रहे, बैठी रहे। लेकिन राम आएंगे तो धनुष बाण है राम के पास, निश्चित रूप से राम धनुष बाण लेकर के आएंगे तो संहार करेंगे। विभीषण को सुरक्षित रखना है तो एक शक्ति रावण के पास है, भजन वाली शक्ति। वो कौन है? विभीषण। अच्छा वो संत भी है, बहुत बड़ा साधु है विभीषण, साधारण नहीं है। एक शक्ति है लंका में, केवल एक ही संत है। अब बताओ एक साधु जो है कितना कमाल कर रहा है, एक साधु कितना कमाल कर रहा है कि पूरी लंका को उसका भजन क्या दे रहा है? सुरक्षा दे रहा है। रावण ने कहा कि हमें चिंता नहीं है। क्यों? हमारे पास एक सती है, उसका नाम है सुलोचना। वो क्या है? सती, महासती। बोले वो सुलोचना, उसकी तपस्या भी लंका को सुरक्षित कर रही है। जहां सतियां होती हैं वहां कभी भी राम जो है किसी का संहार नहीं करते हैं, क्योंकि सतियों का सतित्व जो है रक्षा करता है। और देखो भाई, जलंधर के पास इतनी बड़ी ताकत थी, उसकी पत्नी जो है वृंदा परम सती थी। तो बोलो कोई जलंधर का कुछ बिगाड़ पा रहा था? कोई नहीं बिगाड़ पाया। शंकर जी को भी भागना पड़ा, रण छोड़ करके भागे शंकर जी। इसलिए सतियों में बड़ी ताकत है। रावण कहता है कि मेरे पास एक महासती है सुलोचना,
उसका सतीत्व जो है लंका की रक्षा करेगा, लंका का बाल बांका नहीं होगा। अब बोलो किसके बल पर गरज रहा है? विभीषण के भजन के बल पर गरज रहा है और सुलोचना के सतीत्व के बल पर गरज रहा है। बोलो गरज रहा है कि नहीं? आप लोगों को भी विश्वास है कि सुलोचना बोलो महान पतिव्रता है कि नहीं, महासती है कि नहीं, और रावण उसी पर गरज रहा है। तीसरी बात, जब तक सुलोचना तप करती रहेगी तब तक उसके, क्योंकि पतिव्रता है, तब तक उसके पति का बाल बांका नहीं होगा। और बाल बांका नहीं होगा तो एक ही सैनिक पर्याप्त है, मेघनाद, जो रामा दल के जितने भी बानर भालू हैं उनको मारने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है किस पर? मेघनाद जैसे सैनिक पर, क्योंकि इसकी जो पत्नी सुलोचना है मेघनाद की, वो इसकी सदा रक्षा करेगी, क्योंकि पातिव्रत धर्म रक्षा करेगा। तो रावण कहता है कि हम डरते नहीं हैं और हम निश्चिंत होकर के सोते हैं। भगवान राम ने कहा ये 3 महाशक्तियां रावण के पास हैं लंका में, इसलिए सीता का पता तो लग जाएगा, लेकिन लंका पर राम को विजय मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। जामवंत जी महाराज ने कहा कि आपके पास भी 3 महाशक्तियां हैं। कौन कौन? कहा अगर लंका में सुलोचना तपस्या कर रही है तो अयोध्या में उर्मिला तपस्या कर रही है, इसलिए उर्मिला भी महान पतिव्रता है, महान सती है, वो अयोध्या में तपस्या कर रही है। अगर सुलोचना का सतीत्व मेघनाद के प्राण की रक्षा करेगा तो रावण गरज रहा है कि मेरे पास ऐसा सैनिक है, तो उर्मिला का सतीत्व लक्ष्मण के प्राण की रक्षा करेगा, और लक्ष्मण जैसा सैनिक यदि आपके पास है तो अकेले ही लंका के राक्षसों को मारने में सामर्थ्यवान है। इसलिए आपके पास लक्ष्मण जैसा सैनिक है। और यदि विभीषण भजन कर रहा है, वो संत है, तो मैं कहता हूं जामवंत जी ने कहा कि विभीषण लंका में भजन कर रहा है, वो संत है। रावण को विभीषण जैसा संत मिला, लेकिन आपको प्रभु राम हनुमंत जैसा संत मिला है, जिसके भजन ने आपको वश में कर लिया है।